चेतना की कितनी अवस्थाएं हैं और कौन सी अवस्था को समाधि की अवस्था कह सकते हैं या कहते हैं? तो चेतना की 4 अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। चारों को हम अच्छे से समझेंगे। तो पहली अवस्था है चेतना की जागृत अवस्था। जागृत अवस्था माने जिस स्थिति में आप अभी हो, इसे जागृत अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था में आपकी 10 इंद्रियां और अंतःकरण सारे सक्रिय रहते हैं। 10 इंद्रियां कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां जैसे हाथ, पैर, मुंह और 2 आपके मल और मूत्र त्याग करने के लिंग और गुदा। ये 10 इंद्रियां हैं। ये आपकी जब सक्रिय रहती है उसे जागृत अवस्था कहते हैं। इसी के साथ अंतःकरण भी सक्रिय रहता है। अंतःकरण में क्या क्या आते हैं? अंतःकरण में आता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो जब आप जागे हुए हैं, जागृत अवस्था में हैं, तब ये सब कुछ काम कर रहे होते हैं। आंखों से आप कुछ देखते हैं, उससे आप भोग करते हैं, कानों से आप कुछ सुनते हैं, तो इन सब के माध्यम से आप संसार में लिप्त रहते हैं। ये वो अवस्था है जिसमें अहम पूरी तरह से अपने आप को एक संसारी व्यक्ति ही समझता है, एक शरीर की भांति ही जानता है कि मैं शरीर ही हूँ, और शरीर के कारण जो भी उसकी पहचान है, जो भी उसके रिश्ते हैं, जो भी उसके पहचान या जान पहचान जो कुछ भी है, उन सब से वो जुड़ा होता है। वो संसार को सत्य मानता है और अपने आप को भी सत्य ही मानता है। किंतु इसी अवस्था में आप सबसे ज़्यादा परेशान भी होते हैं, सबसे ज़्यादा दुखी भी होते हैं, सबसे ज़्यादा अशांत भी होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वभाव से बहुत दूर हैं। आपका स्वभाव है चौथी अवस्था। अवस्था नहीं है वो, किंतु चौथी अवस्था उसे कहते हैं। तो वो आपका स्वभाव है। किंतु आप कौन सी अवस्था में? जो जागृत है, पहले नंबर पर। तो आप अपने स्वभाव से, स्वभाव माने जो आप हैं उससे आप इतना दूर हैं। तो यही कारण है कि मनुष्य इतना परेशान रहता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसे कभी इधर दौड़ाती है, कभी उधर दौड़ाती है। संसार भर में वो दौड़ता रहता है, उसका मन उसे भटकाता फिरता है। तो जो अभी आपकी अवस्था है, इसे जागृत अवस्था कहते हैं। इसके बाद आती है सुषुप्ति, स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था क्या रहती है? क्या होता है स्वप्न में? जब आप सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, उस समय क्या होता है? उस समय आपकी 10 इंद्रियां बंद रहती हैं। आपकी जो 10 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, गुदा, ये सब तो बंद रहते हैं ना जब आप सो रहे होते हैं। किंतु उसके बाद भी यदि आप सपने ले रहे हैं, तो कोई तो जाग रहा होगा ना जो सपने देख रहा है। तो वहां आपका जो अंतःकरण है, अंतःकरण में क्या क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो स्वप्न अवस्था में आपका अंतःकरण सक्रिय रहता है। जागृत में तो सारे सक्रिय रहते हैं, सब कुछ सक्रिय रहता है। स्वप्न में इंद्रियां सक्रिय नहीं रहती, किंतु अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सक्रिय रहते हैं। तो आपका जो अहंकार है वो क्या करता है? आपका अहंकार जाता है मन के माध्यम से चित्त में से कुछ आपके जो अनुभव हैं, जो आपका ज्ञान है, जो आपके अतीत में आपने जाना है, समझा है, जागृत अवस्था में जो आप भोगते हैं, जिसमें आप जीते हैं, वो सब कुछ कहाँ है? वो आपकी स्मृति में जाकर सेव हो गया है। तो जो भी आपका अनुभव है वो सब कहाँ पर है? स्मृति में। तो आपका मन उस स्मृति को उठाता है और उस स्मृति के आधार पर कल्पना करके सपने गढ़ लेता है। ऐसे ऐसे सपने गढ़ लेता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो आप कर भी नहीं सकते। होता है ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे सपने रहते हैं जो हकीकत में आप करना चाहें तो कर ही ना पाए, किंतु फिर भी सपने आपको उनके आते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अहंकार जो है भोग में बड़ा लिप्त है। उसे चाहिए मजा, उसे चाहिए आनंद, और उसे लगता है कि संसार को भोग कर आनंद मिल जाता है, मिल सकता है। तो जागृत अवस्था में तो वो अपनी इंद्रियों से भोगता ही है, किंतु जागृत में जो वो ना भोग सका, उसको भी अगर उसे भोगना है तो वो क्या करेगा? वो उसके सपने देखेगा। सपने देखने में भी मजा आता है ना। जब सुबह सुबह नींद खुलने वाली होती है, तब बड़ी उठने का टाइम होता है जागने का, तब हमें बड़ी गहरी नींद आती है। क्यों? क्योंकि रात भर हम सपने देखते रहे। तो मन उस स्मृति का उपयोग करता है। जो जागृत अवस्था के अनुभव आपके हैं वो स्मृति में संचित हैं, और स्मृति के अनुभवों को उठा करके मन कल्पना करता है, सपनों को रचता है। और इन सबको देखने वाला भी कोई होता है,
जब आप सपने देखते हैं तो स्थिति कैसी रहती है, जैसे कि सामने कुछ फिल्म चल रही हो और उनको देखने वाला कोई बैठा हो, तो जो देख रहा है आपको वो तो दिखाई नहीं देता, आपको बस दृश्य दिखाई दे रहता है। उस दृश्य में आप ही होते हैं, आप अपने आप को देख रहे होते हैं सपने में। सपने में जो फिल्म चल रही होती है उसमें भी आप हो, वो कैरेक्टर भी आप हो और उनको देखने वाला भी आप ही हो। दृश्य और दृष्टा, तो जो दृश्य है उसमें भी आप शामिल हो और जो दृष्टा है जो देख रहा है उसमें भी आप शामिल हो। तो ये जो स्वप्न अवस्था होती है इसमें आपकी इंद्रियां सक्रिय नहीं रहती, किंतु अंतःकरण सक्रिय रहता है और उस अंतःकरण में मन स्मृति में संचित अनुभवों के आधार पर सपने रचता है और अहंकार इन सपनों के माध्यम से आनंद लेना चाहता है, मजे मारना चाहता है, सुख चाहता है। इसके बाद आती है तीसरी अवस्था चेतना की, जो है सुसुप्ति। अब आपने ये अनुभव किया होगा कि एक ऐसा सोना है जिसमें आपने सपने आए हैं और सुबह आप जागे तो आप थोड़ा अच्छा रिलैक्स फील नहीं करते, उतनी शांति नहीं मिलती। किंतु जिस दिन आपने सपने नहीं देखे, बिल्कुल गहरी नींद आपने ली होती है, तो आप अपने आप को तरोताजा पाते हैं। आपको खुद लगता है कि आज जैसे सोने में बड़ा अच्छा मजा आ गया, बहुत आनंद मिला, बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हो। ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि हम अगर स्वप्न देख रहे हैं तो हम सोए तो नहीं। जो देख रहा है, जो जागृत में भी जगा होता है, वही स्वप्न देखने के लिए भी जगा था, तो वो सो ही ना पाया, आराम ही ना कर पाया, तो वो थका हुआ होगा ना। इसलिए जब स्वप्न देखे होते हैं उस समय हमें एक आनंद, एक संतुष्टि, इसकी अनुभूति नहीं होती। किंतु सुषुप्ति में क्या रहता है कि जो 10 इंद्रियां वो तो स्वप्न में ही सक्रिय नहीं थी, किंतु जो अंतःकरण सक्रिय था स्वप्न अवस्था में, उनमें से जो 3 थे, कौन कौन? मन, बुद्धि और चित्त, ये भी सक्रिय नहीं रहते। केवल और केवल अहम जो है, अहंकार, जिसको आप अहम बोल लो, अहम भाव बोल लो, अहंकार कह दो, जो मैं भाव है वो, तो उसका मात्र अस्तित्व था। क्योंकि जब आप सो रहे हो पर आप आनंद का अनुभव तो कर रहे हैं ना, तो कोई तो होगा ना अनुभव लेने वाला। तो वो जो अनुभव ले रहा है वो तो अनुभव का लोलुप है, उसे तो अनुभव चाहिए, उसे तो आनंद चाहिए। तो सुषुप्ति में जब सोकर उठते हैं, जागते हैं, तो आप क्या कहते हैं? आज बड़ी गहरी नींद आई, बड़ा अच्छा आनंद आ गया आज तो सोकर। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप तो सो रहे थे, फिर किसको पता कि आपने आनंद लिया जब सो रहे थे? क्योंकि अभी तो आप सो नहीं रहे, अभी तो आप जाग गए हो। तो जब आप अगर थे ही नहीं सुषुप्त अवस्था में, आप सोए हुए थे, तो फिर वो जिसने आनंद का अनुभव किया वो कौन था? वही अहम है। अहम संसार से बिल्कुल निर्लिप्त हो चुका है, जागृत में पूरी तरह से लिप्त था। जो तुरीय अवस्था है उससे बहुत दूर था। सुसुप्ति स्वप्न अवस्था में जब आया तब थोड़ा सा निकट आया, किंतु तब भी वो जगा हुआ ही था लगभग। बस पहले वो बाहरी संसार का आनंद ले रहा था और स्वप्न अवस्था में वो आंतरिक रूप से सारी रचनाएं कर रहा था खुद। किंतु अभी आपको जो आनंद मिला है सुसुप्ति अवस्था में, वो तुरीय अवस्था के आनंद के बिल्कुल निकट है, किंतु वो तुरीय नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अब जाग गए हो ना, तो वो जो आनंद मिल रहा था सुसुप्ति अवस्था में सो रहे थे तब, वो तो अब नहीं मिल रहा ना। अब आप जाग गए हो, अब वापस आप लिप्त हो जाओगे संसार में। तो ये जो चौथी अवस्था है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप संसार से लगभग पूरी तरह से निर्लिप्त हो चुके हैं, बस आपको अपने होने का भान है। जब आप जागते हो तो आप कहते हो मैंने अनुभव किया, तो ये जो आपका होने का भाव, मेरा भाव कि मैं था, ये जो भाव है बस ये बचा रह जाता है। तो जो आनंद आपको मिलता है वो क्यों मिलता है? सोने के कारण नहीं, संसार से आप बिल्कुल निर्लिप्त हो जाते हैं, इसलिए मिलता है। तो फिर तुरीय अवस्था क्या हुई? जो 3 अवस्थाओं के बाद जो है उसे चौथी अवस्था कहते हैं। अवस्था नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसके बाद तो कोई अवस्था है ही नहीं। तो तीनों के बाद जो होती है उसे तुरीय बोलते हैं। तो तुरीय क्या है? तुरीय का अर्थ ये नहीं है कि अब ऐसे सोएंगे कि आंखें ही ना खुलेगी, नहीं, तुरीय का अर्थ ये नहीं है। तुरीय को ही समाधि कहते हैं और तुरीय का अर्थ है तुम जागृत अवस्था की तरह जागे हुए तो रहो, किंतु सुषुप्ति की तरह संसार से निर्लिप्त हो जाओ। सुषुप्त अवस्था में आप निर्लिप्त हो संसार से, इंद्रियां बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, संसार की तरफ भाग नहीं रही है, मन भी भागना बंद कर दिया है,
चित्त में भी आपने स्मृतियां इकट्ठा करना बंद कर दिए, जो अतीत था उससे मुक्त हो गए हो, भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो गए हो, कुछ नहीं बचा है। तो जागते हुए यदि आप ये बात जानने लग जाओ कि जिस तरह सुसुप्ति अवस्था में जब मैं सो रहा था तब इस संसार से मेरा कोई संबंध नहीं था, ये संसार है या नहीं है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो जागृत अवस्था में अगर मैं ऐसा रह सकता हूं ये जानते हुए कि संसार तो बस इंद्रियों के लिए है, इंद्रियां अगर ना हो, इंद्रियां अगर काम ना करें तो मेरे लिए तो संसार का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। और चूंकि जब आप सो रहे थे तब आपको अपने शरीर का भी भान नहीं था, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि आप ये शरीर तो हो नहीं, क्योंकि शरीर होते तो शरीर को कुछ पता होता ना। आपको तो शरीर का ही नहीं ख्याल रहता कि शरीर कहाँ पड़ा है, कैसा पड़ा है, किस तरह से पड़ा है, शरीर के ऊपर कोई सांप तो नहीं रेंग रहा है, कुछ पता नहीं रहता सुसुप्ति में। तो इसका अर्थ है कि आप शरीर भी नहीं है, माने वो सब कुछ जो इंद्रियों की सीमाओं के अंदर आ जाता है वो सब तो आप नहीं हैं। जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और इन सब के सीमाओं के अंदर जो है वो सब मैं नहीं हूं। इन सब से परे जो है मैं वो हूं, किंतु जिसको भी मैं देख पा रहा हूं वो तो मैं नहीं हूं। तो ये जानते हुए जब आप जीते हैं, जब आप संसार में रहते हैं ये जानते हुए, तब आप उस आनंद का हर क्षण अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अब किसी बंधन में नहीं है, किसी चीज से लिप्त नहीं है। आप इस संसार की मिथ्या को, इस संसार के मिथ्यापन को जान गए हैं कि जो कुछ भी है यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, निरंतर परिवर्तनशील है, लगातार विध्वंस है, और जो विध्वंस है वो भी सत्य नहीं है, बस वो इंद्रियों को लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो जब आप इस तरह जागृत रहते हैं किंतु ये जानते हुए रहते हैं कि संसार सत्य नहीं है, तो उसे समाधि कहते हैं। मानते हुए नहीं, जानते हुए। ये जाना ना, सुसुप्ति में आपने जाना कि आप जैसे अभी जागृत में हो वैसे सुसुप्ति में नहीं थे। संसार और किसी का आपको कोई भान नहीं था, किंतु फिर भी आपका होना मात्र था। तो जो आपका होना मात्र का जो भाव है, जो मैं का भाव है, उस मैं भाव से भी मुक्त हो जाइए कि मैं इस शरीर से चिपका हुआ हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, तो मुझे मैं कहने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जो सत्य है मात्र वही तो है, उसके अतिरिक्त तो कुछ और है नहीं। तो किससे कह रहा हूं मैं कि मैं हूं? कोई और भी होगा फिर, अगर कह रहा हूं तो द्वैत हो जाएगा फिर। तो ये चौथी जो अवस्था है तुरीय, इसी को समाधि कहते हैं। इसमें आपकी 10 इंद्रियां और आपका अंतःकरण संसार से निर्लिप्त रहता है, अनासक्त रहता है, और आप इस बात को जागते हुए जानते हैं और उसमें जीते हैं।